Hello students. Question for today's. Journalize the following transaction in the books of Ajay Kumar. Transactions are given. Firstly, read the full question, then draw the column for journal. Solution. Write the name of owner in the books of Ajay Kumar. Now, journal entries. Journal entries. Firstly, draw the column. First column for date, second column for particulars, third column for ALF, fourth column for debit amount, and fifth column for credit amount. Date, particulars, ALF, debit amount, credit amount, rupees. 2018 January 1. Commenced business with cash rupees 20,000 and goods rupees 10,000. Commenced business with cash. फर्स्ट इफेक्ट होगा कैश कम्स इन. फर्स्ट इफेक्ट फॉर जनवरी 1 कैश कम्स इन. गुड्स कम्स इन. एंड कैपिटल अकाउंट इज ए गिवर. कैपिटल अकाउंट इज ए गिवर. इफेक्ट जब आप सोचेंगे तो आपको डेबिट और क्रेडिट करने में हेल्प मिलेगी. अब हमें जनरल के रूल्स मालूम होना चाहिए. रूल्स. पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट. अकाउंट में भी 3 टाइप्स. पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. रियल अकाउंट का रूल होता है कम्स इन डेबिटेड, गोज आउट क्रेडिटेड. नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है एक्सपेंसेस डेबिटेड, इनकम क्रेडिटेड. अब हमने लिखा है कैश कम्स इन, तो कम्स इन जो होता है उससे डेबिट साइड लिखा जाएगा. जनरल में लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट. कैश के साथ साथ आपने गुड्स कम्स इन लिखा है तो कम्स इन वाली आइटम को डेबिट साइड लिखो. जब बिजनेस गुड्स से स्टार्ट होता है तो स्टॉक अकाउंट ओपन होता है, स्टॉक अकाउंट डेबिट. अब आपने इफेक्ट बताया कैपिटल अकाउंट इज ए गिवर, तो गिवर को क्रेडिट साइड शो करना है तो यहां पर लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट. अमाउंट कैश 20,000, गुड्स मीन्स स्टॉक 10,000 और क्रेडिट साइड होता है 30,000. बीइंग स्टार्टेड बिजनेस, नरेशन लिख दीजिए बीइंग स्टार्टेड और कमेंस्ड एक ही होता है. स्टार्टेड बिजनेस with cash and goods. After the complete transaction,
Draw the line in box of particular. Now second effect, January to cash deposited into bank. कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक. सबसे पहले ट्रांजैक्शन के इफेक्ट सोचो. कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो यहां पर आप लिखेंगे बैंक इज ए रिसीवर. और सेकेंड इफेक्ट होता है कैश गोज आउट. बैंक इज ए रिसीवर, तो रिसीवर को डेबिट साइड लिखना होगा. बैंक अकाउंट डेबिट. सेकेंड इफेक्ट आपने बताया है कैश गोज आउट, तो गोज आउट वाली आइटम को क्रेडिट साइड लिखा जाता है. टू कैश अकाउंट. अमाउंट 8,000 डेबिटेड, 8,000 क्रेडिटेड. बिंग कैश deposited into bank. Next transaction, January 5. Bought goods from Suresh. List price rupees 4,000 at 10% trade discount and 5% cash discount. Payment made by check. सबसे पहले इफेक्ट सोचो. इफेक्ट जब हम बताएंगे तो जनरल इजी हो जाता है. बॉट गुड्स फ्रॉम सुरेश. गुड्स कम्स इन. एंड पेमेंट मेड बाय चेक. पेमेंट मेड बाय चेक. जनरली गुड्स कम्स इन के साथ हम लिखते हैं कैश गोज आउट, लेकिन आज इफेक्ट आएगा. सेकेंड इफेक्ट होगा बैंक इज ए गिवर. पेमेंट चेक से हो रहा है, तो चेक कौन देता है? बैंक. डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है. डिस्काउंट इज ए इनकम. परचेस होता है तो डिस्काउंट रिसीव होता है. अब जनरल में आते हैं. जनवरी 5. गुड्स कम्स इन. गुड्स कम्स इन के लिए डेबिट साइड आपको लिखना होगा परचेसेस अकाउंट. परचेसेस अकाउंट डेबिट. सेकेंड इफेक्ट आपने बताया बैंक इज ए गिवर. गिवर क्रेडिट साइड लिखा जाएगा टू बैंक अकाउंट. थर्ड इफेक्ट आपने बताया डिस्काउंट इज ए इनकम. इनकम क्रेडिट साइड लिखा जाता है टू डिस्काउंट. रिसीव्ड अकाउंट, यहां पर डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है. डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. ट्रेड डिस्काउंट शोन इन ओनली कैलकुलेशन. बिंग नरेशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख दो. बिंग बॉट गुड्स 8 10% trade discount and 5% cash discount. Payment made by check. Payment made by check. डिस्काउंट के कैलकुलेशन के लिए आपको वर्किंग नोट में जाना होगा. नीचे कैलकुलेशन शो करना होगा. यहाँ पर स्पेस कम है, हम नेक्स्ट पेज पर शो करते हैं. कैलकुलेशन firstly list price of transaction 4,000.
माइनस ट्रेड डिस्काउंट, परसेंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट 10, 4000 into 10/100, 400, 3600 net price minus cash discount, 3600 into 5/100, 180, 3420 net cash price, नेट कैश प्राइस। ये नेट कैश प्राइस जो है बैंक के कॉलम में लिखा जाएगा क्योंकि आपने बैंक अकाउंट ओपन किया है। अमाउंट पुट कर दें, परचेसेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो परचेस अकाउंट का अमाउंट परचेस अकाउंट नेट प्राइस से डेबिट होगा 3600 टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के लिए लास्ट अमाउंट लिखना है 3420 क्रेडिट साइड। डिस्काउंट रिसीट में आपको कैश डिस्काउंट लिखना है, ट्रेड डिस्काउंट एंट्री में अपीयर नहीं होता है। आपने क्वेश्चन में एक हेडिंग देखी होगी कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। कंपाउंड जर्नल एंट्रीज उसे कहते हैं जब एक से अधिक अकाउंट डेबिट साइड आ रहे हो या फिर एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट साइड आ रहे हो। कंपाउंड एंट्रीज आर दोज जर्नल एंट्रीज व्हेन मोर देन वन अकाउंट्स डेबिटेड और क्रेडिटेड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जनवरी 8, सोल्ड गुड्स टू प्रकाश, लिस्ट प्राइस ₹3000 at 5% trade discount and cash discount of ₹50, amount received by check। सबसे पहले इफेक्ट सोचो, सोल्ड गुड्स टू प्रकाश एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक। अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक, जब चेक रिसीव होता है तो हम कहते हैं कैश कम्स इन। फर्स्ट इफेक्ट हुआ कैश कम्स इन। अब यहां पर आप सोल्ड कर रहे हैं तो सोल्ड के टाइम जो डिस्काउंट होता है उसे एक्सपेंसेस माना जाता है। डिस्काउंट अलाउड इज ए एक्सपेंसेस एंड थर्ड इफेक्ट विल बी गुड्स गोज आउट। गुड्स गोज आउट। अब इफेक्ट देखो, कैश कम्स इन डेबिटेड होगा, डिस्काउंट अलाउड इज एक्सपेंसेस तो एक्सपेंसेस भी डेबिटेड होता है। गुड्स गोज आउट तो गोज आउट की वजह से क्रेडिट होगा। जनरल में आते हैं जनवरी 8, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट, being sold goods at 5% trade discount at 5% trade discount and cash discount of ₹50, amount received by check। एक नोट यहां पर शो करना होगा, रिसिप्ट्स ऑफ चेक
receipts of check treated as कैश। चेक का रेशियो होना कैश माना जाता है। अब यहां पर भी नीचे कैलकुलेशन शो कर दीजिए। कैलकुलेशन में लिस्ट प्राइस ऑफ क्वेश्चन में देखें 3000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट % of trade discount is 5%. 3000 into 5 by 100, discount 150. After discount 2850. Net price minus cash discount. Cash discount already given in question 50 rupees. 50 rupees. $2,800 will be net cash price. अमाउंट पुट कर दें कैश अकाउंट डेबिटेड। कैश अकाउंट डेबिट में आपको नेट कैश प्राइस शो करना है 2800। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट में आपको कैश डिस्काउंट लिखना है। ट्रेड डिस्काउंट नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट में आपको नेट प्राइस लिखना है 2850। आप देख सकते हैं डेबिट और क्रेडिट इक्वल रहेगा। नरेशन के बाद पर्टिकुलर को क्लोज कर दिया जाता है। लास्ट ट्रांजेक्शन को हमने क्लोज नहीं किया था तो उसे भी कर देते हैं। नाउ जनवरी 20 विड्रॉवन फॉर पर्सनल यूज कैश एंड गुड्स। पहले इफेक्ट सोचो। विड्रॉवन फॉर पर्सनल यूज व्हेन द प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस withdrew cash or goods for personal use, it is called drawings. फर्स्ट इफेक्ट, इसे आप ड्राइंग्स ट्रीट करेंगे। सेकेंड इफेक्ट, कैश गोज आउट। थर्ड इफेक्ट, गुड्स गोज आउट। जनरल बनाते हैं। ड्राइंग जो होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है, इसे आप एक्सपेंसेस की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। तो ये डेबिट साइड आएगा। कैश गोज आउट क्रेडिट साइड, गुड्स गोज आउट क्रेडिट साइड। नाउ जनरल के लिए पहले आपको बॉक्स बनाना होंगे। जनवरी 20 ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिट 2। विथड्रू में क्या बताया है? कैश। बिजनेस से कैश विड्रॉ किया तो कैश गोज आउट है। जब कोई बिजनेसमैन गुड्स विड्रॉ करता है तो गुड्स गोज आउट के लिए परचेसेस अकाउंट ओपन होता है। अमाउंट ऑफ कैश 500, अमाउंट ऑफ गुड्स 500, डेबिटेड 1000। बिंग कैश एंड गुड्स withdrawn for personal use, withdrawn for personal use। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जनवरी 22 गुड्स गिवन एज चैरिटी। गुड्स गिवन एज चैरिटी, चैरिटी इज ए expenses
एक्सपेंसेस डेबिटेड होता है। गुड्स गिवन एज चैरिटी, तो फर्स्ट इफेक्ट तो होता है चैरिटी इज एक्सपेंसेस, और गुड्स पर इफेक्ट क्या होता है, गोज आउट। चैरिटी में यदि गुड्स डोनेट किया जाता है तो परचेसेस अकाउंट क्रेडिट होता है। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट, अमाउंट 200 being goods given as charity। सभी ट्रांजैक्शन होने के बाद क्वेश्चन को क्लोज कर दिया जाता है। ऊपर सिंगल लाइन, नीचे डबल लाइन, पर्टिकुलर के बॉक्स में लिखा जाएगा ग्रैंड टोटल। फर्स्ट एंट्री से लास्ट एंट्री तक का डेबिट और क्रेडिट का टोटल कीजिए। $45650 क्लियर।